हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया है, मोनोमियल है। ये दूसरा एक्सप्रेशन दिया है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स गिने तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे करना है मोनोमियल इनटू ट्राइनोमियल। इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। मोनोमियल का मतलब एक टर्म है और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स हैं। जब हमको प्रोडक्ट निकालना होता है तो हमें मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक डाउन करके मोनोमियल इंटू मोनोमियल प्लस मोनोमियल इंटू मोनोमियल प्लस मोनोमियल इंटू मोनोमियल। अभी मैंने 3 बार बोला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहला टर्म जो कि एक मोनोमियल है उसको हमें ट्राइनोमियल के तीनों टर्म्स के साथ बारी बारी करके मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब a को हमें b के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि वो दिखे मोनोमियल इनटू फर्स्ट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल। अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं तो क्योंकि एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब हम a इंटू बी लिखेंगे तो ये देखने में लग रहा है मोनोमियल इंटू मोनोमियल। सेम वे मुझे a इंटू सी करना है और फिर a इंटू डी करना है, तो मेरा प्रोडक्ट मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल से ब्रेक होके monomial into the first term of the trinomial, monomial into the second term of the trinomial and monomial into the third term of the trinomial रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे चलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो a इंटू ब्रैकेट ओपन b प्लस सी प्लस डी, तो ये होगा a इंटू बी, ये एक टर्म हो गया, a इंटू सी ये सेकेंड टर्म हो गया और a इंटू डी ये थर्ड टर्म हो गया। a इंटू बी क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो a b हो जाएगा, ये a c हो जाएगा और ये a d हो जाएगा। आगे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सम ऑफ अनलाइक टर्म्स हैं। तो प्रोडक्ट में इसका आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी। अच्छा a है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये हमारा पहला आ गया। अब चलते हैं इसके दूसरे एक्सप्रेशन पे। दूसरा पार्ट कहता है x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 5xy। अब इसने इसके अंदर ट्राइनोमियल पहले लिख दिया और मोनोमियल बाद में लिख दिया। तरीका वही रहेगा, मोनोमियल को आपको ट्राइनोमियल के हर एक टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपका मन करे तो आप इसको चेंज करके मोनोमियल इनटू ट्राइनोमियल भी लिख सकते हैं या एज इट इज यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। बेसिकली अगर आपको समझ आए तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और अंदर टर्म्स हैं 3। तो 5xy इंटू एक्स हमारा एक हो गया। अब इसके बाद हमारा प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 5xy इंटू वाई, फिर हो गया 5xy इंटू 5। तो अब इस तरीके से हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो आइए हम इसका प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है और 2 बार आ रहा है तो उसकी पावर 2 हो गई।
यहाँ y वेरिएबल 2 बार आ रहा है तो y की पावर 2 हो गई, और यहाँ पे न्यूमेरिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 5 5 से 25 और वेरिएबल कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं 5x² y प्लस 5xy² माइनस 25xy। इस तरीके से हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। आइए अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर ये कह रहा है p इंटू 6p² माइनस 7p प्लस 5। फिर से हम तीनों टर्म से इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये हो गया p इंटू 6p² p इंटू 7p प्लस आएगा, जो फॉलोइंग साइन है वही लिखेंगे आप। अब इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिक कोएफिशिएंट पहले लिखा जाएगा, तो 6p टू द पावर 3, क्योंकि 3p हो गए, ये हो जाएगा 7p टू द पावर 2 प्लस 5p। ये इनका तरीका होता है लिखने का। तो आंसर है 6p³ माइनस 7p² प्लस 5p। इस तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। ये हो गया मोनोमियल इनटू अ बाइनोमियल। अब ये ट्राइनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो इसमें हम 4p²q² को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 7p² इंटू q² कर देंगे। ये हो गया 4। अब देखिए p के पास ऑलरेडी 2 पावर है और यहाँ भी p की पावर 2 है, तो p की पावर 4 हो गई यूजिंग रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। इफ द बेसिस आर सेम वी विल ऐड द पावर। p² और q² को बड़ा ध्यान से लिखेंगे क्योंकि देखने में कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पावर्स को लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। आइए इसका आखिरी पार्ट कर लेते हैं, जो है ट्राइनोमियल इंटू मोनोमियल। मैं इसके अंदर मोनोमियल पहले लिखूंगी फॉलोड बाय अ ट्राइनोमियल, बट ये बिल्कुल सेम है अगर आप ट्राइनोमियल पहले लिखें मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल। आपको मोनोमियल को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल के। तो ये हो जाएगा ABC इंटू ए पहला ब्रैकेट, फिर यहाँ प्लस साइन लिखा है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, ABC इंटू बी दूसरा ब्रैकेट और ABC इंटू सी तीसरा ब्रैकेट। अब ए बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई तो a² BC, AB² C और ABC²। तो इस तरीके से हमारे ये ट्राइनोमियल आ गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं a² BC AB² C प्लस ABC²। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.